स्टूडेंट्स वेलकम टू गोर कोचिंग सेंटर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स कैसे बनाते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। कहता है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019। तो 2019 तो कहता है आपके पास कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 44,000 है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, एंट्रेंस फीस, रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं, टैक्सेस दे रखे हैं, सैलरीज एंड वेजेस, ऑनोरेरियम, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। आप जानते हैं कि यहाँ पे हम रिसीट्स शो करते हैं और यहाँ पे पेमेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन लेनी है कि इसमें रिसीट्स कौन सी है और पेमेंट्स कौन सी है। तो कैश बैलेंस है ओपनिंग, तो ओपनिंग कैश बैलेंस तो स्टूडेंट यहाँ पे रिसीट्स में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कैश 44,000। सब्सक्रिप्शन हमारी रिसीट्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 3,76,000। डोनेशन भी हमारी इनकम है तो डोनेशन क्या आ जाएगा 80,000। एंट्रेंस फीस भी हमारी इनकम है तो एंट्रेंस फीस भी यहाँ 43,000। रेंट रियलाइज, रियलाइज का मतलब मिलना, तो रेंट रियलाइज हो रहा है क्लब हॉल से तो वो भी यहाँ आ जाएगा। रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब हॉल 52,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये पे करते हैं तो ये आपका खर्चा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पेमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400। टैक्सेस भी पे करते हैं तो टैक्सेस 5,000 यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट। सैलरीज एंड वेजेस ये भी पेमेंट है तो यही शो करेंगे, सैलरीज एंड वेजेस 2,15,000। फिर ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, तो मैंने बताया था ऑनोरेरियम एक तरीके की स्पेशल पेमेंट होती है। तो ऑनोरेरियम आप सेक्रेटरी ऑनोरेरियम आपका कहाँ पे आता है, इधर ही आता है क्रेडिट साइड में। तो आप दिखा देंगे ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 25,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव का मतलब रिसीट्स, तो रिसीट्स यहाँ पे आती है तो इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट में कितना मिला है आपको 29,500। प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,500 की। पैटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं तो ये आपका आ गया 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड लिख दिया तो इसका मतलब आपको आपकी पेमेंट है तो 3,100, तो 3,100 रुपीज आपको यहाँ शो करने हैं। तो स्टूडेंट आपने डेबिट साइड भी पूरी कर ली और क्रेडिट साइड भी पूरी कर ली। अब आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो आप देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है 6,25,000। तो इनका जो टोटल है वो थोड़ा कम आएगा तो आप 6,25,000 में से यहाँ तक का टोटल करके यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 3,30,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। हो सकता है दोनों इक्वल भी आ जाते, तो इक्वल आ जाते तो हमें सीडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये ज्यादा है ये कम है तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी कैश इन हैंड बैलेंसिंग फिगर दैट इज 3,30,000। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो सेकंड में आपको थोड़ी सी मिसमैचिंग दे रखी है। यहाँ पे रिसीट्स पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स दे रखा है। लेकिन इस बार इसने गलती क्या कर रखी है कि कुछ आइटम जो है डेबिट क्रेडिट वाले आपको आइटम छांटने हैं और जो आइटम डेबिट में आएंगे मतलब जो आइटम रिसीट्स में आएंगे आपको रिसीट्स में लिखने हैं और जो पेमेंट्स में आएंगे आपको पेमेंट्स में लिखने हैं। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस तो रिसीट्स में ही आता है तो आप यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक 20,000 एंड 50,000 दैट इज 70,000। फिर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन भी यही आता है। इस बार उसने प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों का दे रखा है तो आप तीनों का लिख के यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ये भी आपकी रिसीट्स है तो आपको रिसीट्स में डाल देना है यहाँ पे डोनेशन फॉर मैच और आपका क्या है मैच एक्सपेंसेस। तो मैच के लिए अगर आपको डोनेशन मिल रहा है स्पेशल डोनेशन है ये आपका तो ये भी आपका यहाँ पे आएगा डोनेशन फॉर मैच 14,000। तो मैच एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होते हैं खर्चे, तो खर्चे कहाँ पे आते हैं पेमेंट में। तो मैच एक्सपेंसेस आप कहाँ दिखाएंगे 6,000 यहाँ पे दिखा दें। यहाँ पे सैलरीज है तो सैलरीज भी पे करते हैं तो यहीं आ जाएगी सैलरी 75,600 की। रेंट भी पे कर रखा है तो 4,800 अगर रिसीव होता तो इधर आ जाता, पेड है तो आपका 4,800 यहाँ आ जाएगा। फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिज है तो पेमेंट है वो भी यहीं आएगी स्टूडेंट। फिर आपने बुक परचेज कर ली है, परचेज है तो आपकी पेमेंट है तो बुक्स परचेज भी आपकी यहीं आ जाएगी 20,000। फिर 10% इन्वेस्टमेंट परचेज 1 सितंबर 2018। तो अब आपने क्या कर रखा है 10% इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इन्वेस्टमेंट परचेज करिए आपने 30,000 की तो वो यहीं आ जाएगी। लेकिन अब आपको क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, तो उस पर क्या है इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट दे रखा है 1,750 का। तो स्टूडेंट वो रिसीव हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे शो करेंगे। फिर आपको क्या दे रखा है एंट्रेंस फी, ये भी रिसीव होती है तो आपको एंट्रेंस फीस यहाँ पे रिसीट साइड में दिखा देंगे। फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो अब आप देखेंगे कि आपका कैश एट बैंक आपका बैलेंसिंग फिगर था मतलब आपको निकालना था तो वही आपको करना है, इधर का टोटल कर लेना है स्टूडेंट, ये आ जाएगा
2,93,550 और फिर आपको यहाँ तक का टोटल कर लेना है और उसमें से आपको माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,23,950। तो टोटल आ गया 1,49,550। तो टोटल आपको इक्वल दिखाना है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट, आपने इन सबको प्लस किया है तो ये आ गया, तो और ये वाला आपने आइटम प्लस किया है, उसमें से आपने 2,93,550 में से उसको माइनस कर दिया, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर कैश एट बैंक आ जाएगी। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा, कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।